guys, welcome back to UTech 2.0। आज गाइस जिस तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, बहुत ही लकीएस्ट पर्सन है, बहुत ही ज्यादा। और आई एम श्योर अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उस चीज को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, कसम से दोस्त आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलिए गाइस, देर लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए, आपसे ही नहीं, इवन अराउंड द वर्ल्ड एक क्वेश्चन किया जाए, सुपर हीरोज जैसे शक्तिमान हो गया, सुपरमैन अपना, और कैप्टन अमेरिका, हल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने सारे हैं। तो अगर पूछा जाए सभी से, भाई इनमें से किस किस को आपने देखा, हर व्यक्ति से यही सवाल पूछा जाए, तो जहां तक मेरा विचार है, लगभग 99.9% लोगों का आंसर यस में होगा। हाँ, मैंने देखा है। अब अगर यही चीज मैं दूसरे तरीके से पूछूं, यही सवाल, थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, डिफरेंट वे में पूछते हैं। अगर पूछा जाए सभी से, उन्हीं सेम लोगों से ये पूछा जाए कि भाई चलिए ठीक, कितने आप सभी में से सुपर हीरोज को, लगभग सभी को नहीं देखा होगा तो एक दो सुपर हीरोज को सबने देखा होगा, है ना। अगर ये पूछा जाए भाई इनसे मिला कौन कौन है? अगर ये पूछा जाए, मान लीजिए, चलिए मैं पूछता हूं, कौन कौन मिला? इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले जो एक्टर हैं उनसे आप जरूर मिले होंगे, लेकिन उस कैरेक्टर से, जैसे कि सुपरमैन है या शक्तिमान या जो भी मान लो है, उससे मिला कौन कौन है? सेम लोगों का आंसर चेंज हो जाएगा, और 99.9 नहीं बल्कि 100% लोगों का आंसर नो में होगा। क्यों? इसका एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रीजन बताऊं दोस्त। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं, ये जैसे सुपर हीरोज हैं, क्या है ये? कल्पना शक्ति, आपकी माइंड पावर है। इवन एक हैंडीकैप भी, जिसके दोनों पैर भी नहीं, दोनों हाथ भी नहीं, एक लाचार भी, एक टोटल डिमोट इंसान भी, आप सब लोगों ने मिल के इनको बनाया है, सारे सुपर हीरोज को। कैसे? केवल अपनी सोच की दम पर, जो कहीं रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने कोई भी जैसे सीरियल, कोई भी सीरियल जैसे शक्तिमान है, इन सीरियल या मूवी
कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी चीज आपने देखी, ठीक, उसमें एक सुपर हीरो दिखाया, आपने वो एक प्रॉपर चेहरा, एक शक्ल, लाइक का थंबनेल आपने बस देख लिया उसको और वो दिमाग में आपने रख लिया, अरे भाई ये तो सुपर हीरो है, वो बनेगा ना सुपर हीरो, जबकि उनका अस्तित्व आभासी दुनिया के अलावा कहाँ है? कोई मिला है इनसे? नहीं ना। केवल आपकी, चाहे आप कितने ही लाचार हो, चाहे आप कितने ही बेकार हो, आप और हम सब ने मिलके इनको सुपर हीरो बनाया है, और केवल अपनी सोच की दम पर। एम आई राइट? मैं अगर सही हूं, सोचिए जरा, मैं जिस पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचिए, ये आपकी ही माइंड की पावर है। आपने बस सोच लिया ये सुपर हीरो है, हाँ भाई सुपर हीरो, विश्वास आपने कर लिया ये सुपर हीरो, अरे ये तो उड़ सकता है, वो उड़ सकता है, उड़ रहा है, आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे वो रियल हो, जबकि वो रियल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप सोचिए, आपने एक पेंटिंग को, एक केवल एक सोच को सुपर हीरो बना दिया, एक से एक पावर से लैस है, जो एक ऐसा इंसान रच दिया आप और हमने। और जो भी सोचते हैं ना, मैं तो लूजर हूं, मैं तो ये हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उन्हीं आप लोगों की सोच ने इनको सुपर हीरो बनाया। सोचिए जरा दोस्त, ये जो गॉड ने ये बल्ब दिया है ना लाखों वाट का, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जाने दीजिए ना, स्विच ऑन करिए इसका। केवल ये आपका माइंड पावर ही है। मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था विवेक बिंद्रा जी का, उसमें उनने एक कहानी सुनाई थी, एक छोटी सी एक बच्चे की, मतलब दो बच्चे होते हैं छोटे से और वो जाते हैं कहीं पर घूमने, तो एक जो बड़ा वाला बच्चा होता है वो कुएं में गिर जाता है, ठीक। अब छोटा बच्चा वहां पे होता है, वहां और कोई व्यक्ति नहीं होता है, ठीक। वो गिर जाता तो छोटा बच्चा न चीखता न चिल्लाता, न इधर उधर एक बार देखा, चारों तरफ कोई नहीं था। अब उसको बचाना था उसे जरूर, उसने उठाई बाल्टी फेंकी, बाल्टी उसको पकड़ाई, खींचा, उसको बाहर निकाला, गांव में लेके गया। जब बताई कहानी तो गांव के लोगों ने विश्वास नहीं किया, भाई इतना छोटा सा लड़का इतने बड़े लड़के को कैसे एक इतने गहरे कुएं में से खींच सकता है। जब इसका जो मेन पॉइंट, जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, मेन पॉइंट जो बताया सयानों ने गाँव, वो गुरु नोट करने लायक नहीं, इवन उसको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में उसको उतारने वाला पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है। जब उस छोटे से बच्चे ने उसको बचाया, उसको बचाने के लिए बाल्टी फेंकी, बड़ी अच्छी बात कही है बिंद्रा जी ने। उस छोटे लड़के को ये बताने वाला दूर दूर तक कहीं भी कोई नहीं था, इवन वो खुद भी नहीं था। ये बताने वाला उसको क्या बताने वाला, वही चीज जो आपको हर काम करने से रोकते, जो आपको लूजर बनाते, जो आपको हर काम करने से पहले रोक देती, आपको एक ब्रेक का काम करती, ब्रेक लगा देती,
हर एक सोच पर करने से पहले, और वो चीज है क्या? मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के बीच की कहानी है केवल। तो जब उनने बताया इस चीज को, तो उसको बताने वाला, ये बताने वाला दूर दूर तक, यहां तक कि वो खुद भी वहां नहीं था, उसको ये बोलने वाला कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। ये डिमोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं। उसके लड़के ने उसको करना था वो दिल से, अरे यार मेरा साथ वाला गिर गया, इसको बचाना, बस बचाना था तो बचाना था। वो खुद इतना मोटिवेट था, बस उसको किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया, ना उसके अंदर से ये चीज आई डिमोटिवेशन। उसके अंदर अगर आ जाता और वो ये सोच लेता, अरे मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे इतने बड़े लड़के को मैं कैसे खींचूं, कुछ भी नहीं, उसने कुछ सोचा ही नहीं, बस सीधी बाल्टी उठाई, डाली और खींच डाला। ये डिमोटिवेशन ही आपको रोकता हर चीज करने से। इवन मैं मेरी कहानी बताऊंगा, अगर पूरी कहानी बताऊंगा, कसम से आप रोने लग जाएंगे दोस्त। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने भी, बहुत ज्यादा। खैर ये छोड़िए, मेरी बात में सुनाऊंगा, अभी टॉपिक पे आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो जब एक इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े बच्चे को खींच सकता है, उसको बचा सकता है, चलिए ये तो कहानी हो गई, है ना। आप अपने दिमाग की आप खुद से अंदाजा लगाइए ना, सोचिए, आपने और हमने सबने मिलके, भले ही चाहे वो कुछ कोई भी हो, चाहे कितना ही लूजर हो, इस सभी लोगों ने, हमारे इस ग्रुप ने मिलके इतने सारे सुपर हीरोज बना डाले, एक से एक पावर से लेस। तो क्या हम सब केवल एक ऐसा सुपर हीरो नहीं बना सकते? केवल एक? वाई नॉट? क्यों नहीं? क्यों नहीं बना सकते? अगर सोच लेना, सब कुछ कर सकते हैं गाइस, सब कुछ। और वो एक सुपर हीरो है कौन? बनाना किसे है? वो आप खुद हैं। आपको खुद को, अपने आप को बनाना है। हर किसी को अपने आप को ही बनाना है बस, और किसी को नहीं बनाना। और वो कोई नहीं है, वो कोई दूसरा सुपर हीरो नहीं है। आपको खुद को ही अपने आप को इम्प्रूव करना है, और वही सुपर हीरो जिस दिन आपने बना डाला। समझदार हैं। एक छोटी सी कहावत है मेरे जीवन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्त। ये सोच जब तक मेरे अंदर नहीं आई थी, तब तक मैं भी कुछ गिने चुने हुए लूजर्स में से एक था। ये कहानी
मेरी कहानी बहुत लंबी है, मैं कभी सुनाऊंगा, अभी शॉर्ट में सुनाता हूँ। स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी, तो जब स्टार्टिंग हुई ना, एक वाक़ये से, तब से लेके और अब तक का जितना स्ट्रगल है, केवल यही आप सुन ले। एक काफी हो जाएगा आपके लिए, कसम से। इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने सिम, जो मोबाइल में डालते हैं ना सिम बेचने से लेके, झाड़ू पोछा करने से लेके, इवन शायद ही कोई काम ऐसा बचा होगा दुनिया में जो मैंने, मतलब ये पूरी दुनिया में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक बोल सकते हैं कि बहुत कुछ मैंने कर लिया और बहुत स्ट्रगल मैंने किया है। कभी सुनाऊंगा फिर बहुत, पर कभी हार नहीं मानी दोस्त। YouTube का शौक मुझे था 2017 से लगा, और मैं लगा भी हुआ हूँ तभी से। और मैंने तभी ये डिसाइड किया था, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बेसिक चीजों से वीडियो बनाना शुरू करूंगा। वो सबको जो परेशानियां मैंने फेस की हैं एक यूट्यूबर बनने के लिए, मैं सबसे वो शेयर करूंगा, सबको बताऊंगा। और जो मैंने फेस किया है वो और किसी को फेस ना करना पड़े, जो भी यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं नए, इवन यूट्यूबर्स ही नहीं, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, सभी के लिए मेरे पास प्रेरणा है ना। तो मैं जहाँ तक YouTube की ही अगर कहानी बताऊं, तो मैं 2017 से कंटिन्यू उसमें लगा हूँ, और अब जाके 2022 में लाइक एक क्रिएटर मैं आप सबके सामने आ पाया हूँ। स्ट्रगल की कहानी लंबी हो, फिर कभी सुनाऊंगा। और रही बात यूट्यूबर्स की, तो उनको भी मैं बढ़िया टिप्स देते रहूंगा। तो मैं जिस टॉपिक पे था अभी के, तो बता रहा था कि मैं कैसे बेसिक से स्टार्टिंग की यूट्यूब की, और वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव सबको यूट्यूबर बनाना नहीं भाई। आप क्या चाहते हैं वो बनाना है। जरूरी नहीं कि हर कोई यूट्यूबर ही बनना चाहता है कि नहीं? सभी लोग नहीं ना यूट्यूबर बनना चाहते। मैं तो बस, मुझे शौक था, तभी मुझे ये पता भी नहीं था कि चैनल मोनेटाइजेशन क्या होता है, मोनेटाइज क्यों होता है, क्यों एड्स आते हैं, इससे पैसे भी मिलते हैं, ये वो एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। बस वीडियोस देखता था, बड़ा अच्छा लगता था यार मैं भी किसी दिन बढ़िया वीडियो बनाऊंगा अपने, और मुझे भी लोग देखें और सुने। और आज कर रहा हूं वही चीज, है ना। भले ही कुछ लोग देख रहे हैं, भले ही कुछ ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर ना हो, भले ही ज्यादा लाइक्स ना हो, तो अभी तो ये स्टार्टिंग है भाई। और जहां तक मेरी बात है, तो मैं अपनी कहानी सुनाई, एक शॉर्ट में बता ही चुका हूं कि हार मानने वालों में से थोड़े हैं यार। और मुझे वैसे भी लाइक्स या सब्सक्राइब का ज्यादा कुछ करना भी नहीं, मेरे को मोनेटाइजेशन से इतना कोई विशेष वो नहीं है।
बस मैं एक क्रिएटर बन गया। एक अच्छा क्रिएटर बनना ही मेरा मेन मोटिव है। और मैं बन गया, अच्छा नहीं लेकिन बन तो गया। अब रहा धीरे धीरे सुधार करता रहूंगा, अच्छा बन जाऊंगा। अभी जैसा भी हूं अभी बन तो गया ना। जो मैंने सोचा था, जो मेरा एक ड्रीम था, मैं सोचा करता था कभी 2017 से मेरे को इसकी चॉइस थी यार यूट्यूबर बनना है, मुझे भी लोग देखें। बन गया, कर डाला। और मेरी भी कहानी सेम टू सेम उस बच्चे की तरह है जो मैंने कुछ दिन पहले अभी सुनाई थी। अरे मेरी लूजरनेस आप सुनेंगे ना, अब क्या बताएं, हम बताएंगे कभी अपनी, जब हम बायोग्राफी बनाएंगे, हम खुद ही बनाएंगे अपनी, मोटिवेट करने के लिए हम किस सिचुएशन से कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये आप सुनेंगे ना, दिल से सैल्यूट निकलेगा भाई। तो मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं दोस्त, पहुंचिए, वो चीज समझिए और अपने लाइफ में उसको, अपने जीवन में उसको उतारिए, उसे फॉलो कीजिए। केवल आप ही हैं जो आपको कुछ बना सकते हैं और दुनिया का कोई भी कुछ भी नहीं बना सकता। ना कोई किताब है ऐसी, ना कोई कुछ भी नहीं। आपको मान लीजिए एक अमर करने वाली किताब दे दी जाए, ठीक, वो पढ़ने से क्या आप अमर हो जाएंगे? नहीं ना। चलिए ये थोड़ा लॉजिकल हो गया। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। साइंटिस्ट जो है वही बुक्स पढ़ के वो साइंटिस्ट बने, वही बुक्स आपको दे दी जाए, टोटल वही बुक्स, क्या आप वही पढ़ के उनकी तरह बन सकते हैं? नहीं ना। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? एक ही रीजन है, इसके पीछे का एक ही थॉट है। कोई भी बुक हो या कोई सिखाने वाला हो, वो सिर्फ आपको राह दिखा सकता है, आपको केवल बता सकता है कि भाई ऐसा करना है, ये करना है। चलेगा बता दो। वो चीज करनी आपको ही पड़ेगी, समझ। बुक में थ्योरीज मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ के और उनको सीख सकते हैं, लेकिन करना तो प्रैक्टिकल तो आपको ही करना पड़ेगा ना। जब तक आप करेंगे नहीं, वो जो बुक में दी, सबसे पहली चीज तो उसमें दिया क्या है, वो बुक में जो सिलेबस है वो आप पूरा समझ पा रहे हैं, पूरा अपने अंदर तक उतार पा रहे हैं कि नहीं। यही रीजन होता है कि कोई बुक आपको महान नहीं बना सकती, बल्कि वही बुक पढ़ के कई साइंटिस्ट बन गए, वही बुक्स पढ़ के कई महान व्यक्ति महान बन गए। वही बुक्स पढ़ के हम क्यों नहीं बन सकते? उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा है, हम पढ़ तो लेते हैं कोई भी चीज, पढ़ ली बस। अरे पढ़ने से क्या होगा मेरे भाई? उस चीज को अपनी जिंदगी में उतारिए ना, पूरी
मतलब जो जो पढ़ा है उसको पूरा दोहरा अपने जीवन में इस तरीके से उतारिए कि एक भी चीज उसकी छूट ना पाए। जो उसमें लिखा हुआ है, जैसा उसमें बताया गया है, अगर सेम टू सेम आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसको अपने जो डेली रूटीन, जो अपनी लाइफ है, उसमें आपने उसको डाला, उसको फॉलो किया उस चीज को, भाई आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा मेन जो पॉइंट है वो समझे, कहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूं। सिलेबस या सब्जेक्ट कोई भी हो, और जो आपकी जानकारी का स्रोत कोई भी हो, चाहे ये वीडियो भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है, कोई कहानी, कोई कुछ भी हो सकता है। वो नॉलेज, वो जानकारी आप ले कहां से रहे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि उस चीज को आप अपने अंदर उतार कितना रहे हो, कितना उस चीज को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितना उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना दोस्त। ये जो भी अगर सोचते हैं कि यार मैं तो कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ कर सकता हूँ, भाई पढ़िए इन महान लोगों की कथाएं, कहानियां। जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, नाम था उनका शायद अब्राहम लिंकन, मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ जहां तक यही था। मैंने पढ़ा था, मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ। वो मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ आपको कि अगर बाय चांस मिस्टेक हो तो आप सही जगह पे पहुंच जाए। मेरा जो मेन मोटिव है आपको जो रियलिटी है उस तक पहुंचाना। उनकी कहानी आप पढ़ेंगे ना, वो जब एक छोटी सी उम्र के थे, उनने बोल दिया था मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, और वो बन भी गए। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए भाई, और यही कॉन्फिडेंस वजह थी कि वो बन गए, वो पहुंचे उस जगह पर। और उनकी कहानी आप पढ़ेंगे ना, वो किस लेवल से उठ के गए, कहां से वो उठ के गए, आपको अंदाजा होगा। उनके पास तो रहने को घर भी ठीक ठाक नहीं था, घर में लाइट भी नहीं थी। जब घर ही ठीक नहीं था, लाइट कहां से होगी। वो रोड पर ऐसे सड़क पर बैठ के, सड़क किनारे बैठ के पढ़ा करते थे, कहीं मून लाइट में तो कहीं रोड लाइट की रोशनी में, ऐसे ऐसे करके उनने पढ़ाई की। लेकिन एक जज्बा था इधर, जुनून था अंदर, जोश एक था, यस आई कैन डू इट, और उन्होंने कर दिखाया। यही जज्बा, यही जुनून मैं आपके अंदर जगाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी इस चीज को करके देखा है भाई। तब मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो ऐसे तो मैं बोलता रहूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी के लिए विराम देते हैं और फिर आएंगे। और हाँ, अगर कोई इनमें से बहुत सारे लोग
होंगे और जिनसे ये कैरेक्टर मैच नहीं करता होगा, ये अब्राहम लिंकन जी का भाई। और कई सारे किस्से हैं, आप पढ़ के देखिए। इवन अगर आप हैंडीकैप्ड भी हैं, कोई तो होगा बोलेगा यार मेरा तो एक हाथ नहीं है, कोई बोलेगा यार मेरा तो एक पैर नहीं है। तो मैं कहानी बताता, कभी निकोलस जेम्स विज़िकिक की कहानी पढ़ के देख लेना, सर्च कर लीजिए गूगल यूट्यूब किसी पे भी मिल जाएगी। भाई दोनों हाथ और दोनों पैर ही नहीं है, जन्म से बंदे के दोनों ना हाथ है ना पैर है। और आज वो जितनी उसकी प्रॉपर्टी है आप खुद ही देखिए। अगर एक ऐसा आदमी कुछ कर सकता है, फिर आप क्यों नहीं, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, मुझे प्रोत्साहित सभी से निवेदन रहेगा मेरा, भाई लोग, मैंने लगभग हर वीडियो में यही बोला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मुझे अपने बारे में सुधार करने के लिए मुझे और क्या क्या सुधार करने चाहिए, मेरी गलतियों के बारे में बताइए भाई लोग। मैं आपसे कोई और कुछ चीज नहीं मांग रहा, कम से कम एक सजेशन तो दे सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं, अगर मैं वीडियो बनाता हूं, मेरा मेन मोटिव यही है, कंटेंट देना, कंटेंट मिलना चाहिए। जो नॉलेज या जो भी जानकारी आप लेने आए हैं वो मिलना चाहिए, और वो 100% मिलनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, है ना। मैं जैसे बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, जो भी करता हूँ, वीडियो बनाते समय मुझे नहीं पता चलता मेरी क्या गलतियां हैं और मुझे क्या अच्छा इससे करना चाहिए था। मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ और बेटर से बेटर बनाना चाहता हूँ, इवन बेस्ट बनाना चाहता हूँ। और वो होगा तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे करना, क्या करना, मुझे क्या क्या सुधार अभी करने, तो मुझे क्या करना चाहिए, बताइए दोस्त। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे, इधर से निकले, देन बाकी आप सब लोग समझदार हैं। बाय।